अब हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप इनपुट ग्रुप की। इनपुट ग्रुप की फंक्शनैलिटी ये होती है कि ये आपकी इनपुट एलिमेंट के साथ कोई टेक्स्ट आइकन या बटन ऐड कर देते हैं, यानी या बाद में या उससे पहले। और ये सिर्फ आपके इनपुट एलिमेंट के साथ यूज़ हो सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स हम चेक करते हैं। एग्जांपल में हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अमाउंट लिखनी है, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम कहते हैं सैलरी या अमाउंट, कुछ भी ऐसा कॉलम आपने ऐड करना है, तो उसके लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ जी सैलरी, ठीक है, सैलरी में मैं अमाउंट देना चाह रहा हूँ और अमाउंट के स्टार्ट के ऊपर कोई उसकी करेंसी सिंबल है वो हम ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, करेंसी सिंबल हम इसके स्टार्ट के ऊपर ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि आपने इनपुट ग्रुप बनाया, div क्लास इज इक्वल टू इनपुट ग्रुप, ठीक है, और इसके अंदर आपने स्पैन कर देना है, स्पैन क्लास इज इक्वल टू इनपुट ग्रुप एड ऑन, ठीक है, और यहाँ पे आप करेंसी दे दें, जैसे पाक रुपीज़ है, ये करेंसी हमने दे दी इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट आपने ये अपने इसके ऊपर नेक्स्ट आपने ऐड कर देना अपना इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो ये आपका बिहेवियर क्या होगा, इसका ये बिहेवियर होगा रुपीज़, ये आप यहाँ पे सैलरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं जी इसके बाद में आपने जो 0.00 आपने लगाना है इसके बाद में, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आपने ग्रुप एड ऑन रुपीज़, इसे कॉपी करें और इसके बाद में आप यहाँ पे ऐड कर दें 0.00। तो ये भी आपकी ये चीज़ इसके ऊपर ऐड ऑन हो गई है। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे जो है आइकन्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि आप ईमेल का सिंबल लगाना चाह रहे हैं, तो आप वो सिंबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, इस सारे रो को, इस रो को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं जी ईमेल, कुछ भी आप यहाँ पे ला सकते हैं रो, और यहाँ पे हम कहते हैं जी ईमेल, और इधर हम कुछ लिखेंगे रुपीज़ की बजाय हम सिर्फ यहाँ पे एनवेलप ऐड कर देते हैं, ग्लिफ आइकन ऐड कर देते हैं। और इनपुट एड ऑन नहीं होगा यहाँ पे, ग्रुप, यहाँ पे आएगा स्पैन ग्रुप एड ऑन, ठीक है। ये तो आपका आएगा ही, लेकिन इस ग्रुप एड ऑन के अंदर जो चीज़ हम ऐड करेंगे यहाँ पे, वो होगी हमारी ये क्लास स्पैन क्लास ग्लिफ आइकन, और ग्लिफ आइकन में हम कहेंगे जी ग्लिफ आइकन डैश एनवेलप, ठीक है। तो ये आपका एनवेलप आ गया, और हम बाद में ये कह सकते हैं ईमेल। तो ये आप चेक कर सकते हैं, आपको ये सिंबल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसी तरह आप इसके अंदर चेक बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स भी इसके साथ ग्रुप के साथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कुछ भी, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह इनपुट लगा दूँ, तो ये भी एक वैलिड एंट्री होगी इस पैन के अंदर। यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो अगर कर देता हूँ, तो ये भी आपका कोई कंट्रोल कहीं पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको अगर ये टिक होगा तो इसकी वैल्यू सेलेक्ट की जा सकती है, वरना नहीं की जा सकेगी, वो आपने इसके अगेंस्ट खुद कोडिंग करनी होगी। तो ये होता है आपके इनपुट ग्रुप। तो आपने कोई भी कंपोनेंट, कोई आइकन्स, कोई टेक्स्ट, ठीक है, वो अगर आप उसको ग्रुप करना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ काम ये करना होगा, इनपुट ग्रुप का एक डिव बनाएंगे और उसमें आपने जिस चीज़ को इनपुट करना है वो आप एड ऑन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखा है तो वो टेक्स्ट आ जाएगा, अगर यहाँ पे आपने कंट्रोल डाला तो वो कंट्रोल आ जाएगा, बाकी काम उसी तरह होगा जैसे हमारा नॉर्मल काम चल रहा था। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन टू इनपुट ग्रुप्स। सो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।